यार कल वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा डिप्रेसिंग क्या साउंड कर रहा था, आप लोगों ने तो एकदम लव की मेरे ऊपर बौछारी कर दी। मतलब थैंक यू सो मच। और खासकर उनका यार जो पर्सनली जिन्होंने मैसेज किया। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ज़्यादा नहीं थे, दो चार ही लोग थे, बट थैंक यू यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो मैं यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ के बारे में बात करूंगा, और ये कुसुमगर जो आईपीओ था, लिफ्टिंग उसकी डिसेंट हुई, मतलब अच्छी लिफ्टिंग हुई। इतनी तो यहाँ पर जेएमपी भी नहीं चल रही थी, बट कहीं ना कहीं लिफ्टिंग और ज्यादा अच्छी हुई। उसका देखो वही रीजन है। कोई भी आईपीओ हो, मार्केट का फेवर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। मार्केट भी आज ग्रीन थी, मॉर्निंग में ज्यादा ग्रीन थी, ऑल्दो उसके बाद उतनी ज्यादा ग्रीन नहीं रही, बट लिफ्टिंग वो अच्छी परफॉर्म कराते हुए ले गया। 43% का शानदार लिफ्टिंग डे गेन्स हुआ। मतलब कि मोटा मोटा जिनको एक भी लॉट की यहाँ पर अलॉटमेंट मिली थी, वही 7,000 6,500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो ये तो काफी अच्छी लिफ्टिंग यहाँ पर मैं कहूंगा हो गई यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर मार्केट के बारे में और मेरा क्या हालचाल है पोर्टफोलियो का, वो भी बताता हूँ मैं भी आप लोगों को। पहले यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड का कल आखिरी दिन है आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का, साथ ही साथ में एल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड का भी आखिरी दिन है आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। तो दोनों में अब आप लोग को कैसे क्या करना है वो मैं आप लोग को गाइड कर देता हूँ यहाँ पर। पहले सबसे ज्यादा जो एसबीआई के लोग वेट कर रहे हैं उनको मैं गाइड कर देता हूँ। देखिए, एसबीआई में सिर्फ दो बातें आऊंगा स्ट्रेट पॉइंट पे, ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा मैं बातें। जीएमपी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। 15% का जीएमपी चल रहा है, तो जीएमपी तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि कम ही है। बट ये है कि देखो, मार्केट कैप बड़ा है भाई, इनका मार्केट कैप लगभग लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। और 10,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेके आए हैं। तो उस हिसाब से डिमांड भी उतनी ज्यादा नहीं है आजकल, क्योंकि जीएमपी आजकल आईपीओ में लोग उतने नहीं अप्लाई कर रहे हैं। डेटा भी दिखाता हूं मैं भी आप लोग को, उतने लोग नहीं आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। छोटे आईपीओ भी उतने ज्यादा अच्छे आजकल ओवर सब्सक्राइब नहीं होते बिकॉज ऑफ द जीएमपी। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जीएमपी नहीं चलेगी तो लोग उतना नहीं फैसिनेट होते हैं। बट मेरी मानो, अगर मेरी थोड़ी बहुत ऐसे अगर मानते तो वही, खैर आप लोग 15% है, अप्लाई कर दो। देखो, एक लॉट पे 1,500 रुपये बनेंगे। द थिंग इज डैट यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और एक नहीं हो सकता, यहाँ पर आप लोग को 3 4 लॉट के अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो चांसेस बहुत हैं यहाँ पर आईपीओ मिलने की। मिल जाएगा, 1,500 रुपये जाएंगे जाएंगे, क्यों फेंकना भला। ठीक है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और जीएमपी 1,500 रुपये से अगर कम ज्यादा होती है तो हो सकता है 1,000 हो जाए, किस्मत अच्छी रही तो 2,000 भी हो सकता है। तो इसीलिए अप्लाई करना तो यहाँ पर बनता है। अब मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूं, मैं कि क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पर डेटा बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, और रिटेल कैटेगरी में भी कैसे क्या करना है। अब मैं आप लोग को फाइनल यहाँ पर बताता हूँ, फाइनल। देखिए, वैसे तो फाइनल यहाँ पर सुबह बता पाऊंगा, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ बताने का। एप्लीकेशन वाइज जो डेटा है यहाँ पर, वो खाली 1.05 टाइम्स के आसपास ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कि खाली 100 एप्लीकेशन आनी थी, 105 एप्लीकेशन आई हैं। और उसमें से भी वो जो 5 एप्लीकेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा रिजेक्ट हो जाएंगी बाद में, कि लोगों ने किसी बैंक में पैसे नहीं थे, यूपीआई फेल हो गया वगैरह वगैरह। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो 100 एप्लीकेशन चाहिए थी, 105 आई हैं, थोड़ी बहुत वहां पर कट जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पर शेयर साइज आप लोग को बताऊं, तो उस जो 100 एप्लीकेशन आई हैं, उसमें से भी बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जिन्होंने दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह आठ आठ लॉट के लिए अप्लाई किया है। तो उनको पूरी पूरी लॉट के अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब जिसने 5 लॉट के लिए अप्लाई किया है रिटेल कैटेगरी में, अभी के हिसाब से उसको 5 लॉट की अलॉटमेंट मिल जाएगी। अब कल यही डेटा रिटेल कैटेगरी का जो अभी 1.05 है, ये 2 हो गया, मान लो ये 2 हो गया, तो फिर वहां पर फिर अलॉटमेंट फिर एक ही लॉट की मिलेगी। ठीक है। अब ये 2 की फिगर मैं अब 2 बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा सा गैप मैं रख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो 2 पे हो सकता है वो अगर ये 1.5 भी क्रॉस कर जाए, तो भी फिर वहां पर एक ही एक लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी, क्योंकि इतनी एप्लीकेशंस नहीं रिजेक्ट होती हैं। अभी तो ये आंकड़ा बहुत क्लोज है, 105 का ये आंकड़ा है। मतलब अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 105 होता है। तो 100 चाहिए था, 105 है, तो वहां पे थोड़ा सा डाइसी मामला होता है। मैं उतना कन्विक्शन ही नहीं आप लोग को नहीं कह सकता हूँ। बट अगर ये 1.5 हो जाए या 2 हो जाए, तो फिर आप लोग को एक ही लॉट के अलॉटमेंट मिलेगी, डिस्पाइट आप जितने भी यहाँ पर अपना माथा फोड़ दो, पैसा लगाओ, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कल एक बार यहाँ पर डेटा देख लेना, मैं रील अपलोड कर दूंगा। रील देख के आप लोग देख लेना कि यहाँ पर भैया कि क्या डेटा चल रहा है, उस हिसाब से रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट या उससे ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना। स्मॉल एचएनआई वाले 5 गुना हो चुका है, कोई मतलब ही नहीं है, उससे बड़े तो रिटेल में अप्लाई करो। हाँ, 14 लॉट के अलॉटमेंट चाहिए, बड़ा खेलना चाहते हो, छोटा गेम ही नहीं खेलना है, तो बात अलग है, फिर आप लोग वहां पे स्मॉल एचएनआई में लगा सकते हो। बिग एचएनआई का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है भाई, बिग एचएनआई का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। लगभग लगभग 1.3 टाइम्स के आसपास ही आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है।
बट अब वैसे तो 7.513 हो गया है, बट एप्लीकेशन वाइज अगर देखोगे तो 1.3 ही टाइम्स हुआ है। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया है। मतलब यहाँ पर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और कल अगर ये मान लो 2 या 3 गुना ही सब्सक्राइब हो पाता है, वैसे तो एच बी के चेन्नई आमतौर से आखिरी दिन ही आते हैं, बट जस्ट इफ इन केस अगर मान लो कल ये 3 गुना 4 गुना हो या 5 गुना भी हुआ, तो 5 गुना तक भी हुआ तो कहीं ना कहीं मैं बिग चेन्नई से खेलने का ट्राई मारूंगा। ठीक है भाई, ये 5 होगा तो ये पक्का 15 हो जाएगा स्मॉल एच एन आई। अलॉटमेंट तो बिग और स्मॉल दोनों में 2 ही लाख रुपए की मिलनी है, बट चांसेस अलग हो जाएंगी अभी के हिसाब से। तो जो चांसेस है सबसे ज्यादा रिटेल में है, फॉलोड बाय बिग एच एन आई, फॉलोड बाय स्मॉल एच एन आई। तो इसलिए मैंने बोला कल डेटा के ऊपर काफी कुछ चीजें रहेंगी कि कौन से कैटेगरी में कितना कितना अप्लाई करना है। आप समझ गए हो मोटा मोटा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब आ जाओ शेयर होल्डर कोटा में। कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, मैं बात रिपीट भी नहीं करूंगा। जितना ज्यादा शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हो, वही मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, उतना अप्लाई कर दो। ठीक है, कम कर सकते हो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करो। उसके बाद रिटेल में एक ही लॉट अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर कोटा में जो एलिजिबल हो सबसे ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा अप्लाई करो। शेयर होल्डर कोटा के साथ रिटेल, या तो शेयर होल्डर कोटा के साथ बिग एच एन आई, या तो शेयर होल्डर कोटा के साथ स्मॉल एच एन आई, डेट्स ऑल। आईपीओ खत्म, कोई अब यहाँ पे ज्यादा मारामारी नहीं करूंगा। ठीक है, एल्पाइन की मैं बात करूं, इसका भी कल आखिरी दिन है। जेएमपी देखो 6% का चल रहा है। अब इतना भी मगजमारी ना करो। ठीक है कि 5-6% के लिए आईपीओ लगाओगे, कॉस्ट कटिंग होगी, उसमें बेचने बेचने में पैसा कटेगा, और कहीं नीचे गया आईपीओ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो 4-5% का आईपीओ छोड़ दो। और एक और बात भी है, 126 करोड़ का आईपीओ है, मतलब कहाँ एसबीआई का 10,000 करोड़ का, कहाँ ये 126 करोड़ का आईपीओ। तब भी रिटेल कैटेगरी में नहीं भर पाया। तब भी मतलब इसको 126 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं, और एसबीआई को लगभग 10,000 करोड़ मिल चुके हैं। फर्क देख रहे हो? इसलिए एल्पाइन को तो बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल डिमांड नहीं है। ये बात भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब 2 मिनट के लिए आ जाता हूँ मैं अपने शेयर्स के ऊपर। एंजल वन का आज आना है रिजल्ट, वैसे तो मतलब अब तो आ चुका है। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि कैसा यहाँ पर रिजल्ट रहा। रिजल्ट डिसेंट था, रिजल्ट खराब नहीं था, और तभी कहीं ना कहीं 3% के आस जो शेयर था उसमें आप लोग को भागता हुआ नजर आया। प्रॉफिट डबल हो गया है, प्रॉफिट डबल हो गया है भाई। ठीक है, ऑल दो क्वार्टर टू क्वार्टर के बेसिस पे देखेंगे तो वहां पर एक डिक्लाइन आया है जी, इसकी ही वजह से उतना ज्यादा आज ग्रीन शेयर आप लोग को नहीं मिला। अगर ये डिक्लाइन ना आता तो फिर वो 10% के आसपास उड़ जाता। अब देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर में आप इसको जज मत करो। क्वार्टर टू क्वार्टर में आप बहुत सारी कंपनीज को जज नहीं कर सकते हो। देखो ये एक बहुत ही सिंपल सी मैं चीज बता रहा हूँ। मान लो कोई अब इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कोई सा भी एक क्वार्टर में मार्केट नहीं चली, तो उस क्वार्टर में लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उस क्वार्टर में लोग नहीं शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे, नुकसान ब्रोकर्स का होगा। ये आप किसी भी कंपनी के साथ हिसाब लगा सकते हो। अलग अलग कंपनीज जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चीजों में डील करती हैं, उनके साथ हिसाब लगा सकते हो। जैसे लॉकडाउन आया, पूरा स्लो डाउन हो गया, मार्केट गिर रही है, लोग ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही एक ऑब्वियस सी चीज है। इससे कंपनी नहीं खराब हो गई, अकाउंट ओपनिंग ऑल टाइम हाई पे है, बस क्वार्टर खराब था, लोग ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे फिर खराब ही आएगा। बट कोई नहीं, मार्केट को ये हजम हो गया, इस पे कोई ओवर थिंकिंग नहीं हुई। अल्टीमेटली 3% पॉजिटिव ही था मेरे पोर्टफोलियो में, अभी भी है। मैं कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे बिंदास कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर अगर मेरे बाकी शेयर्स पे अगर आप लोग आ जाओ यहाँ पर, तो अगेन एक ही शेयर दुख दिया हुआ है, वो है यहाँ पर क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस। आज के दिन पे भी बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आई। मैं वेट कर रहा हूँ, हो सकता है ये कहीं स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाए, वैसे तो उम्मीद मुझे कम है ये कहीं ना कहीं नीचे ही आएगा, बट उम्मीद पर दुनिया कायम है, जैसे कल मेरे दुखड़े के ऊपर थी। ठीक है कि ये नीचे आके कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट कर रहा है लोगों का, और अब ये कहीं ऊपर चला जाए, वैसे कि चांसेस बहुत कम है, बट उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है, तो ये कैटेगरी एक्सेस की बात हो गई यहाँ पर। ज्योति सिंह धीमे धीमे कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ चलना स्टार्ट कर रहा है। 800 रुपए के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, 800 रुपए के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी है, तो दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन माय पोर्टफोलियो। करंट पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, ये लाइन सब पुरानी है, कोई मैंने अभी नहीं बनाई है। ठीक है, नीचे आया था मैंने, अब यही सेम चीज हो सकता है क्रेडिट ग्रामीण में भी हो रही हो। अगर सेम चीज आप यहाँ देखो, ठीक है, तो ये देखो कायदे से तो भाई ये ऊपर गया, ऊपर गया, लेकिन फिर एसएल यहाँ पर हिट करके अभी ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है ऐसे ये होता है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो बात जानते हैं। जैसे आदित्य भैया हो गया, आप बहुत ट्रेड करते हो, आप बहुत चार्ट पढ़ते हो, तो ठीक है, तो ये बहुत लोगों को ये बात पता होगी। ये दीज आर फ्यू थिंग्स, इसको कोई नहीं टैकल कर सकता है। कन्विक्शन रखना है, स्टॉप लॉस में थोड़ा। अब देखो जैसे कि अब सब बात समझो, यहाँ तो सपोर्ट हुआ,
सब बोलते हैं कि सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगाओ, मैं भी आपसे बोलता हूँ, बट एक्चुअल पता है क्या, सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगाओगे, चाहे ट्रेड करो, चाहे स्विंग ट्रेड करो, चाहे कुछ करो, वो हिट होना ही होना है। वो हिट वॉलेटिलिटी में हो जाएगा। नहीं तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो उनके पास समझ में आ जाएगी कि बिग प्लेयर्स होते हैं वो एसएल हिट मारेंगे ही मारेंगे भाई आपका। इसलिए मार्जिन देख, कहीं गैप देख के एसएल लगाया जाता है, गैप इतना जितना आप लॉस झेल लो। ये बात मैंने वीडियो में पहले कभी नहीं बताई, वरना इससे भी काफी लोग एग्री करेंगे जो लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, एसएल तो हिट होना ही है। यहाँ पर देखो, अब यहीं पे जो एसएल लगाता उसका हिट हो जाता, मैंने नहीं बेचा। यही सेम चीज में क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस में भी आप लोग को समझाने का ट्राई कर रहा था। ऑल्दो अब ये बहुत ऊपर क्लोज हो गया है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-4 दिनों में ये वापस कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। उतना ज्यादा नहीं चला है मेरे पोर्टफोलियो में, बट अब चलना स्टार्ट किया है, तो देखते हैं कहाँ तक चलता है। लगभग अभी तो 3% के ही मैं प्रॉफिट में हूँ। ये बात हो गई यहाँ पर इसके बारे में। कोफॉर्ज मुझे ऐड करना है, परसिस्टेंट काफी लोग पर कोफॉर्ज तो ऐड करो यार, कोफॉर्ज ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। परसिस्टेंट जो पूछ रहे हैं भैया परसिस्टेंट ऐड कर लें या क्या करें क्या ना करें, देखो देर नहीं हो गई है, बट कहीं अगर नीचे आता है तो एक बार तब ट्राई करना, क्योंकि नॉन स्टॉप अभी यहाँ से भागा है ये। 4,300 से 5,200 रुपए तक ये चला गया था। तो कहीं 5,000 या मतलब 4,800 के आसपास इफ इन केस अगर मिलता है तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्लोली स्लोली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना ये भी स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी ब्रिगेड इंटरप्राइजेस भी ऐड करो। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस तो मैं खुद अभी और लूंगा, गिरे नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा ये फॉल आए इनमें, तो मैं कहीं इसको ऐड करने का ट्राई करूँ। ये बात हो गई यहाँ पर ब्रिगेड के बारे में भी। देख सकते हो अभी इसी लाइन पर ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ा कहीं मार्जिन मुझे ज्यादा गिरे तो मैं एवरेज करूं, ऊपर जाए तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाऊं। बस मैं इसीलिए बैठा हुआ हूँ। बाकी अभी भी 15 दिन है अपने पास। 15 दिन बहुत होते हैं। 15 दिन में 5% का मोटा मोटा टारगेट हिट हो गया है। तो 15 दिन अभी और है, चिंता बिल्कुल मत करो, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सीडीएसएल भी लगभग 6-7% ऊपर है। टाइम दो, ठीक हो जाता है टाइम से सब कुछ। ठीक है। बाकी मेरे पोर्टफोलियो में जो और शेयर्स थे, एमसीएक्स मैंने एक बाय करवाया था, मैंने खुद नहीं लिया था, बट मैंने आप लोग को बाय करने को कहा था। वेरी गुड है ये भी बहुत भाग गया है। ये भी लगभग एक हफ्ते में अगर मैं दिखाऊं तो मैंने आई थिंक इसी कहीं मैंने बाय करवाया था, इसी दिन जब ये गिरा था मैंने उसी दिन बाय कराया था। मेरे बहुत लोगों ने लिया है, तो वो लगभग वो भी तकरीबन तकरीबन 10% के प्रॉफिट में आ रहे हो। इसको भी होल्ड करो। ये मैंने अभी तक उतना कवर मतलब सिर्फ मुंह से ही किया था, मैंने बनाया नहीं, कुछ नहीं था यहाँ पर। मैं बता दे रहा हूँ, ये एक हॉल्ट यहाँ मारेगा, बस यहीं पे 3,000 रुपये हॉल्ट मारेगा। जैसे ही 3,000 का लेवल ब्रेक करेगा, 3,300-3,200 रुपये के आसपास का टारगेट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आराम से होल्ड होल्ड करो। और वैसे भी जितना नीचे उस दिन गिरा था उतना नीचे ये नहीं आने वाला है अब। तो आराम से यहाँ पर होल्ड करो। वही परसिस्टेंट वाला हाल है यहाँ पे एमसीएक्स का भी। तो ये बात भी हो गई यहाँ पर। बाकी और जो आप लोगों के थे कल्याण वगैरह, देखो कल्याण डिक्सन ये सब रिकवर कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, कल्याण नहीं होल्ड कर सकते हो, प्रॉफिट लेके निकल जाओ। प्रॉफिट में तो यहाँ पर मोटा मोटा बहुत लोग आ गए हैं। आज भी ये 3% बढ़ा था। मेरा टारगेट मैं 10वीं बार बता चुका हूँ, मैं आज लाइनें बना के फिर से बता दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में ये 600 रुपये आ जाएगा। ये 600 रुपये पूरा पूरा आने का ट्राई करेगा। 600, 590 रुपये के आसपास से बहुत झटके से आएगा। ठीक है। और नीचे का जो सपोर्ट है यहाँ पर इसका बनेगा कहीं यहीं 460 रुपये के आसपास का बनेगा। करेंटली भी कोई बाय करना चाहता है, अब रुक जाओ थोड़ा, अब ना बाय करो। जिन्होंने मेरी सुनी उनको दिल से थैंक यू, दिल से थैंक यू, जिन्होंने मेरी सुनी, जिन्हों को था। बाकी कुछ लोग अभी भी हैं जिनकी बाइंग ही 550 रुपये पे है। थोड़ा सा और वेट कर लो, थोड़ा और वेट कर लो, प्रॉफिट में आ जाएगा। मैं गलत शेयर्स नहीं बताता हूँ आप लोगों को, इतना मेरे को अपने आप पे भरोसा है। मैं गलत पैसा नहीं डुबाऊंगा भाई किसी का मैं यहाँ पे। और मैं तभी देखो, मैं शेयर्स रिपीट करता है तो मैं एनालिसिस करता हूँ। मैं आपको क्या पता मैं कितनी एनालिसिस करता हूँ, मुझसे लोग शेयर करते हैं। मैं शेयर्स यहाँ देखता हूँ, जब मुझे लगता है कि सही है उसके बाद मैं मुंह फाड़ता हूँ उसके ऊपर। पैसा किसी का नहीं डुबवाऊंगा भाई, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। ठीक है। तो ये हो गई बात यहाँ पर आप लोगों का। आईपीओ के बारे में मैंने गाइड कर दिया कि आईपीओ में क्या करना है। रील देख लेना आईपीओ से वाली, मैं सुबह रील अपलोड करूंगा, रील अपलोड करूंगा, सुबह देख लेना रील। ठीक है। बस हो गई ये वाली बात यहाँ पे। बाकी बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ रील में।